अस्वीकार कर दिया। परिणाम, हाँ, परिणाम यह बिल पारित नहीं हो सकता, यानी संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सकता। उसके बाद से राजीव जी की भी क्या हो गई, हत्या हो गई। और उसी नहीं, राजीव जी के हार, तोप दलाली का मुद्दा उठा, ठीक ना, बोफोर्स तोप दलाली। खास तौर से यह मुद्दा उठाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, वीपी सिंह की सरकार ने, क्योंकि जबकि रियलिटी ये थी कि उस राजीव जी के वित्त मंत्री कौन थे, वीपी सिंह थे। अब उन्होंने ही बोफोर्स घोटाला उठाया। अरे भाई, जब वो घोटाला हो रहा था उस समय आप चुपचाप वित्त मंत्री बने हुए थे बिना आपके सिग्नेचर का, तो अब फंड रिलीज हुआ नहीं होगा। यानी जितना शरीक अगर राजीव जी थे, अगर उसी समय मुद्दा उठाए होते तो ठीक था, लेकिन राजीव गांधी के अनुभवहीनता का पूरा फायदा वीपी सिंह ने उठाया और तोप दलाली के नाम पर कांग्रेस को छोड़ करके जनता पार्टी का गठन किया और राजीव जी की पराजय। वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी तो इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की, लेकिन अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका। उसी बीच आ गया मंडल आयोग और मंडल के बाद से बीजेपी वालों ने कमंडल उठा दिया। अयोध्या का राम मंदिर, उसी में लाल कृष्ण आडवाणी को लालू जी ने गिरफ्तार कराया समस्तीपुर में, और अटल जी ने यानी बीजेपी ने वीपी सिंह से समर्थन अपना क्या कर लिया, वापस ले लिया और राजीव और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुआ और नरसिंहा राव जी की सरकार, यह हालांकि अल्पमत की सरकार थी। नरसिंहा राव ने बेचारे भ्रष्टाचार पर आंख मूंद लिया, लूट की छूट मिल गई, जितना इच्छा करे लूटो, लेकिन सरकार में बने रहो या हमारा समर्थन करो। और अल्पमत की सरकार को उन्होंने बहुमत में तब्दील किया, लेकिन लूट की छूट थी। यहाँ तक कि पहली बार संसद में नोटों की गड्डियाँ फेंकी गई है। और सबसे बड़ी चीज है, जिस सांसद ने इसको उजागर करने का प्रयास किया कि साहब ये हमें पैसा दिया गया था, हम सदन को दिखाना चाहते हैं कि हमें समर्थन करने के लिए कितना पैसा मिला, और उसी को दंडित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। यानी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया, आवाज उठाया, उसी का दमन, ठीक ना। तो लूट की छूट थी, लेकिन नरसिंहा राव जी काफी योग्य व्यक्ति थे। उन्हीं के समय यही मनमोहन सिंह आपके अर्थ मंत्री थे, और इन्होंने आपका जो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किया, निजीकरण की शुरुआत किया, कंपनियों पर से बैन हटाया, और उसी निजीकरण उदारीकरण का आज रूप देखने को मिलता है। और वही कांग्रेस आज इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, जबकि इस व्यवस्था का जन्मदाता कांग्रेस ही थी, ठीक है ना। तो निजीकरण का शुरुआत किया, हालांकि वह निजीकरण मनमोहन सिंह की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कांग्रेस बताती है, लेकिन जब उसी को बढ़ाया जा रहा है तो विरोध भी कर रही है कि सरकार सब बेच रही है। बेचने की शुरुआत कहाँ से हुआ था, उदारीकरण से, उसी का एक परिणाम है। तो कुल मिला करके, लेकिन तो नरसिंहा राव ने अर्थ जगत में, हालांकि आज कांग्रेस भी आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि निजीकरण खत्म हो जाए, बल्कि वह क्रमशः बढ़ना है, क्योंकि आज विश्व गांव बन चुका है। आज आप जब तक निवेश नहीं कराएंगे तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री, कहीं भी कोई प्रधानमंत्री ज़्यादा चाहिए है, चाहे इसके पहले, तो पहले उद्योगपतियों से क्या कहा जाता है कि आप आइए हमारे देश में क्या करिए, निवेश, क्योंकि विकास जब तक
पूंजी निवेश नहीं होगा तब तक न लोगों को रोजगार मिलेगा और न देश का डेवलपमेंट होगा। तो शुरुआत इसका मनमोहन जी की सरकार ने किया था, नरसिंहा राव की सरकार। तो एक काम उन्होंने बड़ा किया था और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, संवैधानिक दर्जा। लिखिए नरसिम्हा